हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। व्यूवर्स, आज की दुनिया में हर कोई कंप्यूटर्स और मोबाइल्स यूज़ करता है, लैपटॉप्स यूज़ करता है। तो ऐसे में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी ज़रूरत आप सभी को कभी ना कभी पड़ी होगी। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल टेक्नोलैब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबाना मत भूलना। ओके, तो चलिए अब इसी के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, जो टाइपिंग स्पीड है उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है, यानी कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। अब सिर्फ कैसे बढ़ा सकते हो ये सफिशिएंट नहीं है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो 3 दिन के अंदर अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अब मैं आपको ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाओ। तो मेरी टाइपिंग स्पीड क्या है? मेरी टाइपिंग स्पीड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपने देखा, अब मैं खुद की तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कम से कम इतना स्पीड से तो टाइप कर लेता हूँ कि मैं आपको टाइपिंग स्पीड की टिप्स दे सकूँ, है ना। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ एक ऐसा मेथड जिसको 3 दिन अगर आप सही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे तो आपकी टाइप स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। आपकी टाइपिंग स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और ये वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसलिए आपको किसी भी तरीके से इसको एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ टेक्नोलैब्स चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी कीबोर्ड हो उस पर टॉप रो, बॉटम रो, यानी कि मिडिल रो, टॉप रो और बॉटम रो, 3 रोज होती हैं। उसके अलावा एक नम पैड होता है, ऊपर एक नम कॉलम होता है, उसके ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं, यहाँ पर कैप्स लॉक टैब ऐसी कीज़ होती है जो कि टॉगल कीज़ होती हैं, और नीचे स्पेस बार होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इनके नाम बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उसमें ये यूज़ आएंगे। तो मेथड क्या है? मेथड बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले जो आपके कीबोर्ड की F की है उस पर इस हाथ को रखिए और J की है उसको इस हाथ पे रखिए, यानी कि आप अपने राइट हैंड को J पे रखिए और लेफ़्ट हैंड को F पे रखिए। अब आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मैक्सिमम तभी हो सकती है जब आप दोनों हाथों से टाइप करोगे। एक हाथ से टाइप करोगे या एक फिंगर से टाइप करोगे ऐसे ढूंढ के लेटर, तो स्पीड कितनी भी बढ़ा लो, मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपका है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोनों हाथों को फैला के अपनी 10 उंगलियों से टाइप करो। अब ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले फर्स्ट डे की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रही आपके कीबोर्ड में F की और ये रही J की। तो आपको अपनी ये फिंगर दोनों F और J पे रखनी है। आप देखेंगे कि F की के नीचे और J की के नीचे थोड़ा सा ये इस तरीके का उभराव है जिसको आप अपनी फिंगर से फील कर सकते हैं। तो ये इसीलिए होता है ताकि आपको टाइप करने में आसानी हो। तो आप F की और J की पे अपनी फिंगर्स रखेंगे और उनकी एडजेसेंट कीज़ पे अपनी बाकी फिंगर्स रखेंगे। अब ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है, ये स्मॉल फिंगर कीबोर्ड तक नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा अपनी फिंगर्स को बेंड करके पहुंचा सकते हैं। इसमें आपके पोस्चर का भी बहुत अंतर पड़ता है। तो अब अगर आपका पोस्चर सही होगा तो आपकी फिंगर पहुंच जाएगी। तो फर्स्ट डे में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? फर्स्ट डे में आपको प्रैक्टिस करनी है F J, उसके बाद में G H। ओके, यानी कि ये चारों F J G H, और फिर F के चारों तरफ ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं, इसी तरह J के चारों तरफ भी ये जो पूरा आप सर्कल देख रहे हैं, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इन सभी कीज़ को दबाने की। यानी कि F J G H T
U R I E O S L F, उसके बाद में G, उसके बाद में T, उसके बाद में R, उसके बाद में E, उसके बाद में D, उसके बाद में C, उसके बाद में V एंड अगेन F। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप एक बात देखेंगे कि आपकी जो फिंगर जहाँ जाने के लिए बनी है वहाँ नहीं जाएगी शुरुआत में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, आप हो सकता है ऐसे अपनी पोजीशन से चेंज करके वो की दबा दें, ऐसे कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है। जो ये दोनों फिंगर्स हैं ये F और J से चिपकी रहनी चाहिए, ये फिंगर्स इन कीज़ से नहीं हटनी चाहिए। और जो ये वाली कीज़ हैं T U, इनको जब प्रेस करना हो तब आप इन्हीं फिंगर्स का यूज़ करेंगे। तब के लिए ये हट सकती हैं क्योंकि आपको सही से प्रेस करना है, यानी कि F J G H T U R I, इस तरीके से। तो आपको ये जो पूरा सर्कल इन दोनों के चारों तरफ दिख रहा है F और J के चारों तरफ, इसे दबाने की प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट डे में आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डे में आप 2 आवर्स प्रैक्टिस करें और दिन में अगर हो सके तो 3 बार कर लें। अगर 3 बार नहीं होता है तो 2 बार तो कर ही लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 2 सर्कल हैं, यानी कि आप कितना कीबोर्ड का एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया, इतना एरिया आपने कवर कर लिया। इस एरिया की, पूरे एरिया की आपने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने एरिया की आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब इसके बाद में आप एक भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप एक सर्कुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे तो इसी की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी आप ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी रैंडमली कोई भी कीज़ इस सर्कल में प्रेस कर रहे हैं। कुल मिला के आपको इस सर्कल में जितनी कीज़ है उनकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियल वाइज बस ऐसे सर्कुलर वे में प्रैक्टिस करते जाएँ तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टाइप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में आपको F और J पे इसी तरीके से फिंगर्स रखनी है और फिर यहाँ पर X S E, ये जो इस सर्कल से पहले पीछे, और J के इस सर्कल से पीछे O L और ये लेस देन का साइन। ओके, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में इन सब की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने F और J पे फिंगर्स रखी, अब इसी तरीके से J के पीछे भी O L लेस। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने एरिया की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो चुकी है। अब बचा क्या? ये फिंगर। ओके, ये एरिया आप देखेंगे कि यहाँ पर सिम्बॉल्स हैं जो लेटर्स नहीं हैं, तो सिम्बॉल्स के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और कुछ सिम्बॉल्स के लिए आपको शिफ्ट की दबानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड डे की प्रैक्टिस। सेकेंड डे में सिर्फ इतना नहीं करना है, सेकेंड डे में 2 आवर्स आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद में आपको शिफ्ट दबा के और इधर भी शिफ्ट दबा के ओके, क्योंकि अगर आपको शिफ्ट दबाना है तो आप अपनी स्मॉल फिंगर से दबाएंगे और यहाँ पर ये जो आपके फिंगर्स हैं, इस तरह ये वाली फिंगर्स, ये इन फिंगर्स तक आएंगी। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया ताकि आपको दिखे, लेकिन आपको J पर अपनी फिंगर और F पे अपनी फिंगर हमेशा चिपका के रखनी है। स्मॉल फिंगर से आप शिफ्ट दबाएंगे और इन दोनों फिंगर से आप ये कीज़ दबाएंगे। कैसे? J पर फिंगर चिपका के, ओके। इसी तरीके से आपको F पे भी अपनी फिंगर्स पोजीशन रखनी है और शिफ्ट की को स्मॉल फिंगर से दबाना है। उसके बाद में आप ये Q W A और Z इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट और इन चारों और इधर शिफ्ट और इन चारों कीज़ की प्रैक्टिस हो गई। तो आपका पूरा लेटर पैड अब तैयार है। सेकेंड डे पे आपको 3 बार हर हालत में 2 आवर्स प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको ये सर्कल के पीछे वाला एरिया और उसके पीछे की ये कीज़ और शिफ्ट बटन की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, बचता है स्पेस।
इसके लिए आप थर्ड डे पर ये कर सकते हैं कि आप कुछ छोटे छोटे सेंटेंस टाइप कीजिए। उसमें जब आपको स्पेस लगाना होगा तो आप डायरेक्टली अपने थंब से स्पेस लगाएंगे, या तो अगर आप इस से या इससे, दोनों में से किसी एक हाथ का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जब आप चाहें, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। आप जिस भी हाथ का थंब से प्रेस करेंगे, लेकिन स्पेस बार को थंब से प्रेस करेंगे। अब आता है यहाँ पे नमपैड की बारी आती है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी उंगलियां चिपका के नमपैड को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप टाइप कर रहे हो तो आपको इस वाले नमपैड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये जो नंबर पैड है इसकी। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, जैसे कि आपकी फिंगर्स यहाँ पे चिपकी हैं, यहाँ इस फिंगर से 9 0, फिर इस फिंगर से 7 8, और इस तरफ इस फिंगर से 6 5, इस फिंगर से 4 3 एंड देन 1 2 बचता है, और ये दोनों कीज़ बचती हैं। तो इसके लिए आपकी स्मॉल फिंगर तो वहाँ तक पहुँचने नहीं वाली, तो आप अपने F और J पे हाथ रखते हुए और S पे हाथ रखते हुए इस तरीके से इन तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से इन तक पहुँच सकते हैं। ये देखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। अब आपको क्या करना है, इस नमपैड की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर आपको 5 के ऊपर उभराव दिख रहा है, इस 5 के ऊपर आपको अपनी मिडिल फिंगर सटानी है और यहाँ पर तीनों के ऊपर रखना है। अब यहाँ तो बहुत ही आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आप ऐसे डायगनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग पैटर्न बना के ये जो स्क्वायर है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद में बचती हैं क्या, मैंने आपको लेटर्स बता दिए, आपको ये पैड बता दिया, नम पैड बता दिया, और थोड़ी बहुत आपको शिफ्ट और कंट्रोल कीज़ भी बता दी। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे, उंगली को थोड़ा और इधर लाइए तो कंट्रोल। ओके, तो अब अगर आपको ये पोजीशंस याद नहीं रहती हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप F और J कि ऊपर अपनी फिंगर्स चिपकाएंगे तो आपके लिए जो सबसे कन्वीनियंट वे होगा उन कीज़ तक पहुंचने का, वही उसकी सही पोजीशन है। लेकिन आपको अपनी फिंगर्स F और J पे चिपका के रखनी है। तो यानी कि अब ये था तरीका कि आप कैसे 3 दिन के अंदर अपनी टाइपिंग फास्ट कर सकते हो। अब 1 मिनट, मैंने तो आपको बिल्कुल नया तरीका बता दिया, तो इससे आपकी टाइपिंग फास्ट कैसे होगी, तो ये फिर से फेस कैम पे चल के बताता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने आपको क्या मेथड बताया, अब यही वो सही मेथड है, और आपको ये फिक्स रखना है कि आप कौन से फिंगर से कौन सा बटन दबाने वाले हो, और अपनी फिंगर से स्टिक करके रखोगे तो डेफिनेटली बाकी की सारी जो कीज़ है उन पर आपकी जो फिंगर जाएगी वही सबसे कन्वीनियंट और ईजी वे होगा, और वही सही भी होगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी की दबाने वाले हो तब आपकी फिंगर F और J पे स्टिक है। आप अगर दिन में 2 घंटा 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये मोर देन इनफ है, और आपको 3 दिन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगर आप हार्डवर्क करोगे तो 3 दिन में, जब आप चौथे दिन पर जाओगे तो स्टार्ट में आप टाइप करके देखना, कुछ टाइप करना, और आपको दिखेगा कि अपने आप एक मैजिक की तरीके से जो चौथा दिन है उसमें पहले आप यूजुअल स्पीड से थोड़ी कम स्पीड से टाइप करोगे, फिर वो स्पीड बढ़ती जाएगी, और 1 घंटे की प्रैक्टिस के अंदर आप फुल फॉर्म में आ जाओगे और आप देखोगे कि आपकी स्पीड कई गुना बढ़ चुकी है। उसके बाद में ये एक इनिशियलाइजेशन की तरह है, फिर आप जब बाद में कभी भी टाइप करोगे तो आपको 1 घंटे का टाइम उसको इनिशिएट करने के लिए भी नहीं लगेगा। इनिशिएट क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में जो ओल्ड टाइपिंग स्कीम है उससे हटके आपको न्यू टाइपिंग स्पीड स्कीम को रिप्लेस करना है। अब ब्रेन के मामले में मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, कुल मिला के चौथे दिन पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपने वो सब कुछ सही से किया जो मैंने आपको बताया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज का लाइक एम रखेंगे हम 5 लाइक्स। अब मैं जानता हूँ कि बहुत कम है जो लोग लाइक एम रखते हैं, वो एटलीस्ट 10-50 तो रखते हैं, लेकिन मेरे लिए 5 काफ़ी है क्योंकि मैं ज़्यादा लालची हूँ नहीं। ओके, तो 5 लाइक्स आज का लाइक एम रखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हूँ, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।